Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video, we are going to learn the passive voice of future perfect tense. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग passive voice सीखने वाले हैं future perfect tense का। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए लिखते हैं इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट सेल विल दोनों में से कोई एक प्लस हैव, इसमें हैज नहीं आता है, सब में हैव आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए लेते हैं इसका एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है। ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। चलिए इसका पेसिव का लेते हैं। देखिए ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, सब्जेक्ट सेल विल दोनों में से कोई एक, हैव V3 ऑब्जेक्ट आ गया। अब लेते हैं इसका पेसिव। देखिए पैसिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका पेसिव सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम उठा के लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे वो पेसिव सब्जेक्ट रहेगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, सेल विल रहेगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव भी रहेगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ में जुड़ जाएगा बीन, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेल विल हैव प्लस V3 रहेगा ना, उसमें क्या होगा कि सेल विल तो रहेगा प्लस बीन जुड़ जाएगा, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, यहाँ आपको क्या करना है, मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय लगा दीजिए प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पेसिव का। चलिए अब इसके हिसाब से हम इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट जो है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्लांट्स। अब इसके साथ सेल विल दोनों में से, तो देखिए सेल विल में कोई दिक्कत नहीं है, आई और भी रहेगा, बस वहाँ सेल यूज़ करना है, बाकी सबके साथ तो विल। यहाँ क्या होगा, हमारा विल होगा, ठीक है। द प्लांट्स विल हैव, बीन आ जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से बीन। द प्लांट्स विल हैव बीन। अब यहाँ देखिए वर्ब क्या है, वाटर, तो यहाँ भी वही होगा, वाटर्ड, विल हैव बीन वाटर्ड बाय, किसके द्वारा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ लिख दीजिए बाय हिम। तो चलिए ये बन गया। अब इसका लेते हैं नेगेटिव का। देखिए नेगेटिव का सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस, अब ध्यान दीजिएगा नेगेटिव है ना, तो इसमें नॉट कहाँ लगेगा, इसके जस्ट बाद लगता है ना, एक्सिलरी वर्ब ये है हमारा, इसका मेन एक्सिलरी वर्ब जो होता है सेल विल होता है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का आप यहाँ तीसरा रूप लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए इसका लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, ओके, इस तरह का सेंटेंस लिया, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब इसे देखिए सबसे पहले अब चेंज करते हैं, है ना, इसका ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक्टिव का, यहाँ रखिएगा एक्टिव का, ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ लेते हैं पैसे, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। चलिए देखिए इसका एक्टिव का है, पेसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, नेगेटिव का है ना। पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी तरह यहाँ लिखिए पेसिव सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट आएगा प्लस हैव
प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप आएगा प्लस बाय प्लस यहाँ आ जाएगा आपका पेसिव ऑब्जेक्ट। देखिए ये हो गया। अब इस हिसाब से इसे चेंज कर दीजिए, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, तो क्या होगा, पेसिव सब्जेक्ट क्या होगा, फूड, है ना। इसे हम ले जाएंगे शुरू में, तो यहाँ बन जाएगा फूड विल नॉट हैव बीन, फूड विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब देखिए यहाँ कुक, तो यहाँ भी कुक्ड ही लगेगा, है ना, कुक्ड बाय अजेंट सी है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। चलिए नेगेटिव भी बन गया। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का लिखते हैं पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर। ओके, देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है, दैट मीन्स प्रश्नवाचक है, यानी कि सवाल करने वाला। तो इसमें क्या होता है, आपको सेल विल पहले लिख देना होगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाना है प्लस यहाँ लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, will the laborers have repaired, will the laborers have repaired the road। ठीक है, मैंने एक्टिव का सेंटेंस इस तरह लिया, विल द लेबरर्स हैव रिपेयर्ड द रोड्स। अब इसका देखिए पैसिव में क्या होगा, चूंकि इंडिकेटिव है ना, आप पैसिव इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इसमें भी उसी तरह होगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस यहाँ आ जाएगा पेसिव सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस पेसिव सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, हैव लगेगा, हैव। ठीक है, हैव तो होगा ही, प्लस यहाँ एक चीज़ इसमें जुड़ जाएगा, बीन प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप तो रहेगा ही, प्लस बाय रहेगा, प्लस एजेंट होता है या पेसिव ऑब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम इसे बना देते हैं। देखिए विल द लेबरर्स हैव रिपेयर्ड द रोड, तो यहाँ लिखेंगे रोड है ना, तो यहाँ भी विल ही लगेगा, विल द रोड, will the road have been repaired by। देखिए क्या है, will the road have been repaired by the laborers, तो यहां लिख दिए by the laborers, क्वेश्चन मार्क। हो गया ये कंप्लीट हमारा इंट्रोगेटिव का। चलिए अब देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का। लेते हैं इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर पहले। इंट्रोनेगेटिव एक्टिव, सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस देखिए, इंट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स इसमें भी शुरुआत वही होगा, है ना, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, लेकिन इसमें देखिएगा नॉट लगेगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट। ओके, सब्जेक्ट के बाद प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए लेते हैं इसका एग्जाम्पल। will the gardener not have water
ईडी लगा दीजिए, वाटर्ड द प्लांट्स। इस तरह का एग्जांपल लिया मैंने। विल द गार्डनर नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। चलिए अब देखिए इसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसमें भी वही आएगा, सेल ऑब्लिक विल। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सेल विल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट आएगा, ओके, प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय लगेगा प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ भी लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं। विल द गार्डनर नॉट हैव वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ हो जाएगा विल द प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। चलिए बन गया ये, विल द प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ओके, तो चलिए अब WH वाला देखते हैं, कुछ WH वर्ड से। चलिए अगर सेंटेंस मान लीजिए इस तरह रहता है, देखिए वाई विल यू हैव, वाई विल यू हैव रीड द नॉवेल। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह है, वाई विल यू हैव रेड द नॉवेल। अब इसे पैसे पे कैसे चेंज करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले ये बात तो पता ही है कि WH से जो शुरू होता है वो WH से ही होगा, है ना, WH वर्ड से ही। तो यहाँ Y है तो Y से ही होगा, वाई विल, तो यहाँ क्या आएगा, विल ही आएगा, नॉवेल है ना। वाई विल द नॉवेल हैव बीन रेड, तीसरा रूप सेम होगा, बाय यू है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बस इस तरह से लिख देंगे, है ना। चलिए लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल। हाउ shall I have completed, how shall I have completed the work। चलिए इसे चेंज करते हैं पैसिव में। हाउ, अब यहाँ देखिए सेल था आई के लिए, लेकिन वहाँ जो वर्क है वो यहाँ उठ के आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल लग जाएगा। हाउ विल द वर्क, हाउ विल द वर्क हैव बीन completed by, आई को क्या करेंगे, मी में चेंज कर देंगे, है ना, क्योंकि ये बात पता है सब्जेक्टिव से जब ऑब्जेक्टिव ले जाते हैं तो मी बनता है। चलिए एक WH से लेते हैं, यानी कि इसका हु से, ये एक्टिव हु, ऐसे लिखते हैं, who will have on the match। चलिए देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे पीसी में, who will have on the match। तो बहुत आसान है, आप चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको पता है कि हु को कैसे चेंज करते हैं, आप ऑलरेडी अब सीख चुके हैं। हु को बाय होम, यस बाय होम विल, यहाँ भी वही लगेगा, बाय होम विल द मैच हैव बीन, बाय होम विल द मैच हैव बीन वॉन। यहाँ तीसरा है, यहाँ भी तीसरा रहेगा। तो चलिए ये तैयार हो गया। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस
यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये खत्म हो गया टेंस पर। अब हम आगे के वीडियोस में स्पेशल रूल पर आधारित एक्टिव से पैसिव सीखेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।